राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आज हम जानेंगे कि बहुत ही सरल तरीके से हम कार्तिक में गंगा तट पे या घर पे हम कैसे दीपदान कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत सरल विधि मैं आपको बताऊंगी। तो आप कहीं पे भी, किसी भी अपने घर पे कैसे हम अच्छे से शांति और विधि पूर्वक हम कैसे दीपदान कर सकते हैं, वो आज हम जानेंगे। तो मैं बहुत ही सरल तरीका आपको बताऊंगी। तो अपने घर के चौक में, घर की छत पे, बालकनी में, जहाँ पे भी आपको सुविधा हो वहाँ पे आप ऐसे चौक पूर लें और अच्छे से पहले साफ सफाई कर लें। और पीली मिट्टी से हमने अच्छे से लीप लिया है। और फिर हम स्वास्तिक बनाएंगे, या आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, कोई रंगोली बना सकते हैं। जो भी आपको सुविधा हो, जो आपको सरल लगे, वो आप बना के मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। ये स्वास्तिक हमने बना लिया है। और आज दीपदान का कार्तिक में बहुत ही महत्व है। और आप दीपदान अवश्य करें। गंगा तट पे तो जाना हमेशा हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आज सरल तरीके से हम घर पे ही दीपदान करके गंगा जी हम बनाएंगे और घर पे ही अच्छे से दीपदान करेंगे। तो बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। और आप भावपूर्ण तरीके से इस कार्य को संपन्न करें तो आपको बहुत ही फल प्राप्त होता है। और मन की संतुष्टि सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो आपको प्राप्त होती है। तो हम अच्छे से चौक पूरेंगे। और कोई भी पीली मिट्टी या गेरू मिलता है पीला, दुकान पे इजीली मिल जाता है, तो वहाँ से आप ले लें और साफ जगह को करके ऐसे नीप के और आप ये तैयार कर लें। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि दीपदान हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, वो भी गंगा दीपदान तो बहुत ही आवश्यक है। तो गंगा जी के तट पे आप कर रहे हैं तब भी वहाँ पे भी आपको ऐसे ही, इस तरीके से ही पूजा करनी है, भावपूर्ण तरीके से। और ये हमने परात ली है स्टील की, आप चाहें तो पीतल या तांबे की कोई भी परात ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे घर में जो परात होती है वो सबसे शुद्ध पात्र होता है। तो हम सबसे पहले इसमें गंगा जी का जल मिलाएंगे। परात के अंदर गंगा जी का हमने जल मिला लिया है। और फिर हम जो नॉर्मल जो पानी होता है अपने घर पे, वो हम इसमें मिलाएंगे। और इसको आधा आधा परात को हम भर लेंगे। ये हमने भर लिया है। और बहुत ही भावपूर्ण तरीके से अच्छे से पूजा पाठ करके हमने हमारी गंगा जी को तैयार किया है। ये गंगा जल डाल के हमने हमारी गंगा जी जो घर पे ही हमने तैयार कर ली है। और भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप भावपूर्ण तरीके से हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम कुमकुम का टीका लगाएंगे हमारी गंगा जी के। तो ये हम अच्छे से बहुत ही भावपूर्ण तरीके से पूजा पाठ करेंगे। दोस्तों, कार्तिक महीने में गंगा दीपदान का बहुत महत्व है। तो आप पुष्कर जी जा सकते हैं, गंगा जी जा सकते हैं। और आप कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर पे सरल तरीके से आप, जो मैं बता रही हूँ आपको पूजा विधि, उसको करके और आप इसको संपन्न कर सकते हैं। तो भाव जरूरी होता है पूजा में। मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ। तो श्रद्धा पूर्वक अपने मन में ध्याते हुए, भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, माँ गंगा का नाम लेते हुए आप ये पूजा पूर्ण करें कि हे गंगा मैया, आप हमारे घर पे विराजमान हैं, तो हमें अच्छी सद्बुद्धि और अच्छा फल देना और हमारी हमेशा लाज रखना। कुमकुम हल्दी से हमने अच्छे से टीका लगा लिया है भावपूर्ण तरीके से। और गंगा जी के तट पे अगर हम जाते हैं तो स्नान करने का तो महत्व ही है। और वहाँ पे आप इस तरीके से ही गंगा जी के टीका लगाएं। और
फिर फूल अर्पित करेंगे हम हमारी गंगा जी में। जो भी आपके पास फूल हो वो आप इसमें अर्पित करें गंगा जी में कि हे गंगा मैया, आप ये पुष्प हमारे मानना और हमारी लाज रखना और इस पूजा को सफल करना। और फिर सबसे पहले मैं आपको कैसे दीपदान करते हैं वो बताऊंगी। तो हमने ये पीपल के पत्ते हम लेंगे, ये हमने पीपल के पत्ते लिए हैं। आप चाहें तो केले के या कोई भी पत्र, पान के पत्ते आप ले सकते हैं और उस पर आप दीपदान, ये इजीली आपको पीपल के पत्ते मिल जाएंगे। तो हमने बाती रख ली है और हम तिल अवश्य समर्पित करेंगे क्योंकि भगवान विष्णु को और कार्तिक महीने में तिल दान का बहुत ही अधिक महत्व है। तो हमने तिल समर्पित किए हैं और अब हम इसको जलाएंगे दिए को। तो बहुत ही आसान है ये घर पे दीपदान करना और आपके मन की शांति के लिए बहुत ही खुशी मिलती है। एक बार आप घर पे दीपदान करके, अगर ना जा पा रहे हो, कहीं पॉसिबल नहीं होता है हमेशा जाना, तो आप इस तरीके से पूजा करके और अपने मन की संतुष्टि के लिए और माँ गंगा को, और ऐसे आप हाथों से अपना दीपदान माँ गंगा को समर्पित करें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप ये हमारे दीपदान स्वीकार करना और हमारी लाज रखना और कोई भी पूजा में त्रुटि हो तो उसके लिए हमें क्षमा करना। और भावपूर्ण तरीके से ये हमने पहला दीपदान किया है, अब 4 दीपदान और हम करेंगे पूरे। हम ये 5 दीपदान करके मैं आपको बता रही हूँ। आप 11, 21, 51 किसी भी संख्या में आप ये दीपदान कर सकते हैं गंगा जी में और माँ गंगा की पूजा कर सकते हैं। तो ये दीपदान कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर, ऐसे लग रहा है कि हमारे घर पे गंगा जी विराजित हैं। कार्तिक महीने का ये दीपदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ये भोग समर्पित करेंगे। जो भी भोग प्रसाद हो आपके पास में वो आप भावपूर्ण तरीके से समर्पित करें। मैंने केले लिए हैं, आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, सिंगाड़े और सेव, कोई भी मीठा ले सकते हैं। और हम गंगा जी में ये जो अवश्य ये बोएंगे गंगा जी में। कहते हैं कि गंगा जी में जो बोते हैं तो कहते हैं कि ये हमारा कार्य इसलिए पूर्ण हुआ है क्योंकि हमने गंगा जी में जो बोए हैं। हमने माँ गंगा को ये साड़ी, ये जो भी सामान है, मेहंदी, जो भी ये मेकअप का सामान है, ये हमने अर्पित किया है। हमने साड़ी ली है और कोई भी हमारी पूजा में दक्षिणा हम इसलिए चढ़ाते हैं कि कोई भी कमी रहने के लिए ये माँ गंगा या भगवान हमारी इस पूजा को संपन्न करें। तो आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं और फिर जल हाथ में लेके और ये आप उमाड़ दे 2 बारी, निमित्त दे भगवान के नाम, माँ गंगा के नाम। है माँ गंगा, जो भी श्रद्धा पूर्वक हमारी श्रद्धा के अनुसार भक्ति है वो हमने चढ़ाया है उसको आप स्वीकार करना। ये साड़ी और श्रृंगार का सामान आप स्वीकार करना, ये दक्षिणा हमारी स्वीकार करना और माँ गंगा की पूजा आप पूर्ण करें। और ये तिल और ये हल्दी अवश्य गंगा जी में आप समर्पित करें। माँ गंगा को आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। जो भी भावपूर्ण तरीके से आप माँ गंगा की जैसे पूजा करना चाहते हैं। हम फिर आरती करेंगे। ओम जय माँ गंगा, हे माँ गंगा, हे माँ गंगा, हे माँ गंगा। भगवान विष्णु का नाम लेते हुए हम कपूर की आरती करेंगे। आप घर पे ही गंगा स्नान अवश्य करें। बाल्टी में पहले गंगा जल मिश्रित करें और फिर उस पे आप गंगा जल मिश्रित करके नॉर्मल जल मिला के और फिर उस पानी से आप अवश्य नहाएं। तो आपको गंगा जी में स्नान करने जैसा पुण्य प्रताप अवश्य मिलेगा। और माँ से प्रार्थना करेंगे, कोई भी पूजा में हमारी त्रुटि रहने के लिए क्षमा याचना करेंगे कि हे माँ गंगा, आप हमारा उद्धार करना और ये दीपदान आप अवश्य स्वीकार करना। तो अगर आपको ये मेरी पूजा विधि पसंद आई हो गंगा स्नान की, दीपदान की,
तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो गंगा मैया की।